वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसीज के लिए अध्याचन आयोग को मिल चुके हैं। इसमें कुछ विसंगतियां हैं, आयोग के अनुसार उस पर काम चल रहा है। ये आरटीआई रिप्लाई के तहत ये जानकारी हमको मिली थी लास्ट मंथ और इससे बात स्पष्ट हो गई थी कि बीईओ की वैकेंसी आ सकती है, बीईओ की वैकेंसी है। ठीक है, कुछ नकारात्मकता फैल गई थी कि बीईओ की वैकेंसी है ही नहीं, आनी ही नहीं, जबकि आयोग ने स्पष्ट किया कि कुछ अधियाचन प्राप्त हुए थे, उनकी संख्या भी नहीं बताई जा सकती है, उनमें विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के बाद आयोग की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो जो लोग भी बीईओ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखिए। वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं, तैयारी जारी रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी नोटिफिकेशन आता है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता एग्जाम में। और जैसा कि अब आयोग ने नया सिस्टम लागू किया है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आने से एक मंथ पहले करीब सूचित कर दिया जाता है, या फिर अभी आरओ का जैसे अक्टूबर में आना है, ठीक है, अक्टूबर सेकंड वीक में शायद आना है, तो उसके बारे में हमको अगस्त से ही पता लग गया था। तो आपको पता लग जाएगा जल्दी जब नोटिफिकेशन आएगा। इस बीच आप पूरी तैयारी कर सकते हैं बीईओ प्रीलिम्स की। आप किसी अन्य एग्जाम के साथ पूरी बीईओ प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं हमारे पेड बैच में आकर। हमारा लेटेस्ट पेड बैच बीईओ की तैयारी के लिए शुरू हुआ है 12 सितंबर से। आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनमें से गिवन नंबर्स में से किसी पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीईओ का जो हमारा पेड ग्रुप शुरू हुआ है, इसमें मॉड्यूल वाइज कंटेंट दिया जाएगा जैसे कि हमेशा की तरह, और आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी अब से अवेलेबल करा दी जाएंगे। तो आप किसी भी तरीके से फॉलो कर सकते हैं ग्रुप को। पूरी तरीके से वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में बीईओ का हमारा पेड ग्रुप होता है। जितना भी यहाँ पर सिलेबस था लास्ट टाइम, सिलेबस जनरली चेंज होता नहीं है एग्जाम्स में, यूपीपीसीएस में, तो यही सिलेबस रहने की आपकी संभावना है। प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम क्या है सभी पूरा इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सिलेबस के जितने बिंदु हैं सारे की तैयारी आप हमारे यहाँ पे कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, कंप्लीट पेड क्विज कराई जाएगी इन सभी टॉपिक्स पर, और टेस्ट सीरीज कराई जाएगी जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है या फिर ओनली टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप लिया है। पूरी तैयारी आप बीईओ प्रीलिम्स की एक ही जगह पर कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ये 12 सितंबर वाला, तो ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको पूरा आखिर तक देखना है। इसमें सारी जरूरी बातें बताई गई हैं। लास्ट टाइम कट ऑफ कितना गया था, एग्जाम कब हुआ था, क्या पैटर्न था, ठीक है, सिलेबस क्या होता है, किस तरीके के ट्रेंड के क्वेश्चंस देखे गए थे, कट ऑफ कितना था। कट ऑफ अभी प्रीलिम्स का ऑफिशियल नहीं आया है, मेंस का ऑफिशियल आ चुका है। अभी सब एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। और डेली पढ़ने की स्ट्रैटेजी आप क्या रख सकते हैं, मॉड्यूल वाइज कैसे पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर एक एक करके बिंदुवार डिस्कस किया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया हुआ है, इसके बारे में भी देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लास्ट टाइम एग्जाम करवाया था 2020 में 16 अगस्त को एग्जाम हुआ था। इसका नोटिफिकेशन हालांकि 12 दिसंबर को आया था, 13 दिसंबर को एक्चुअली। और पहले एग्जाम मार्च में होना था होली के पश्चात, लेकिन फिर कोविड आ गया था, आपको पता है। एग्जाम इसका फाइनली हुआ था 16 अगस्त 2023 को, 16 अगस्त माफ़ कीजिएगा 2020 को, 2023 तो अभी चल रहा है। तो हमने पूरा यहाँ पे तैयारी कराई थी अपने स्टूडेंट्स को। कोविड के दौरान कोई ऑफलाइन कोचिंग खुली नहीं थी, लगातार हमने अपने स्टूडेंट्स को तैयार किया था। हमारा बैच फिनिश होना था मार्च में, लेकिन हमने इसको एक्सटेंड किया था फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे स्टूडेंट के लिए, और इसका फल भी मिला था। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। शैक्षिक अर्हता यहाँ पे क्या मांगी जाती है, शैक्षिक अर्हता बीएड मांगी जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा था कि शिक्षा शास्त्र से स्नातक उपाधि और उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। यदि स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र में नहीं है तो राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या अराजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त एलटी डिप्लोमा मान्य होगा। एलटी डिप्लोमा बीएड यही 2 डिग्री से फाइनली स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। 309 वैकेंसीज में 10 खाली रह गई थी। जो रिजल्ट आया था उसमें 289 में करीब ये इतने लोग सिलेक्ट हुए थे बीएड से और एलटी से। इसके अलावा कौन सी डिग्री मान्य होगी ये ऑफिशियल नोटिस आने पर ही बताया जा सकता है, ठीक है। पिछले साल यही केस रहा था पिछली बार कि बीएड और एलटी डिप्लोमा वाले फाइनली जो है सिलेक्ट हो पाए थे। बाकी अधिमान्य अर्हता ये दी हुई थी। आयु सीमा इस तरीके से, आयु सीमा 1 जुलाई 2019 से कैलकुलेट की गई थी, क्योंकि उस साल फॉर्म आया था। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंसर्न जो है इससे है 120 प्रश्न जो आपके आएंगे सामान्य अध्ययन के, पूर्णांक 300 जिसके होंगे, ये आपका पेपर होगा। इसकी तैयारी हम आपको इस पेड बैच पे कराने वाले हैं। 11 बिंदु लिखे हुए हैं। सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, वैश्विक भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग, 10वां यूपी स्पेशल जिसको पब्लिशर लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक। तो ये आपका कुल मिला करके आना है। बीईओ की चयन प्रक्रिया पर एक विहंगावलोकन कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चयन प्रक्रिया, 2 स्टेज का एग्जाम है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, साक्षात्कार इसमें नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा जिसकी आप तैयारी करने वाले हैं हमारे बैच में, वो स्क्रीनिंग परीक्षा। स्क्रीनिंग परीक्षा का आशा क्या होता है, स्क्रीनिंग परीक्षा का आशा ये होता है कि फाइनल मेरिट इससे नहीं बनती है। इससे तय होता है कि मुख्य परीक्षा कितने लोग लिखेंगे, क्योंकि सभी की मुख्य परीक्षा तो कराई नहीं जा सकती है। 3-4 लाख लोग भरेंगे तो उनकी मुख्य परीक्षा नहीं कराता है कभी।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे आयोग का क्राइटेरिया है कि जितनी पोस्ट होंगी उसके 15 गुना लोग मुख्य परीक्षा लिखते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आप कितने भी फॉर्म आ जाएँ, ठीक है। मान लीजिए पोस्ट यहाँ पे अनाउंस करेगा आयोग 300, हम आशा करते हैं ज़्यादा रहे, लेकिन हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि अगर 300 पोस्ट आई और 5, 6, 7 जितने भी लाख लोग एग्जाम भरेंगे, उनमें से कितने लोग मेंस दे पाएंगे? मेंस केवल दे पाएंगे 4500 लोग, ठीक है। 4500 लोग ही मेंस दे पाएंगे, क्योंकि आयोग की पॉलिसी 15 गुना लोग ही मेंस के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। तो 300 अंकों का 120 प्रश्नों का पेपर होगा। इसमें आपका कट ऑफ बनेगा, श्रेणीवार कट ऑफ बनेगा, कैटेगरी वाइज। तो उसमें आप जो कट ऑफ क्लियर करेंगे, कट ऑफ कितना जाता है अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो कट ऑफ क्लियर करने के बाद क्या होता है कि आप मुख्य परीक्षा लिखते हैं। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा लिखित है, ध्यान रखना है, पूर्णतः लिखित है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जबकि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, यानी कि OMR बेस्ड 4 ऑप्शन वाला एग्जाम होता है। इसमें 200 अंकों का समान अध्ययन का एक पेपर होता है और 100 का समान हिंदी का पेपर होता है, 100 का निबंध का पेपर होता है। तो 400 अंकों में पर से मेरिट बनती है, ठीक है। इस तरीके से आप BO बनेंगे। अगर हम मेरिट की बात कर लें तो कट ऑफ ये खंड शिक्षा अधिकारी 2019 का ये आ गया था लास्ट ईयर। फाइनली आयोग ने अनाउंस कर दिया था कि 208 अंक पर, 400 में से 208 अंक पर अनारक्षित कैंडिडेट का चयन हुआ था। इसके बाद श्रेणीवार EWS का 205 में हुआ था, अन्य पिछड़ा वर्ग का 203 में हुआ था, माफ कीजिएगा। अनुसूचित जाति का 187 में हुआ था, अनुसूचित जनजाति का 157 में हुआ था, DFF का 195 में, भूतपूर्व सैनिक 181 और दिव्यांगजनों का इन कैटेगरीज में इस तरीके से कट ऑफ गया था। महिला अपनी अपनी मूल श्रेणी की श्रेष्ठता के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कट ऑफ बना था। अच्छा, ये जो है कट ऑफ, इसके अलावा ये BO में प्रीलिम्स का कट ऑफ तो चूंकि आयोग ने अभी तक बताया नहीं, कुछ लोगों ने RTI लगाई थी, तो RTI से हमको पता चल पाया था कि कितना कट ऑफ जा सकता है। कट ऑफ यहाँ पर 300 में से 152 गया था, EWS का 137 गया था, जनरल का, SC का 123 गया था, ST का 105, OBC का 165 गया था, महिला का 137 गया था। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कंफर्म नहीं है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन ये रिप्लाई काफ़ी लोगों को मिला था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। कट ऑफ देख के आपको लग रहा होगा कट ऑफ इतना कम क्यों जा सकता है, कट ऑफ इतना कम क्यों रहा। जनरली आयोग का कट ऑफ जो है 55% के पास रहता है, 60% के पास। इतना कम क्यों है? तो इतना कम इसलिए है क्योंकि पेपर जो है PCS लेवल टाइप का आया था। कई लोगों की यही प्रक्रिया थी एग्जाम हॉल से निकलने के बाद कि PCS का लेवल जो है इसमें पूछा गया BO में। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने अपना बैच चलाया था। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के काफ़ी सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे और आप ये जानकर के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 309 वैकेंसीज आई थी, 10 खाली रह गई थी। उसमें से जितने भी सिलेक्शंस हुए थे उसमें हमारे 51 कैंडिडेट्स जो है पेड ग्रुप से सिलेक्ट हुए थे। फाइनली 51 फ्रॉम पेड ग्रुप, और टोटल मिला करके 100 से अधिक कैंडिडेट्स जो है हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड ग्रुप मिला करके सिलेक्ट हुए थे फाइनली, ठीक है। और पहली बार आयोग ने एग्जाम कराया था। हमारे प्रीलिम्स बैच से भी करीब 25% तक लोग सिलेक्ट हो गए थे। 650 यहाँ पे कैंडिडेट्स टोटल थे और 150 प्लस ने प्रीलिम्स देने के बाद मेन सपना लिखा था, ठीक है। ये कुछ मार्कशीट मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे 204 नंबर पर SC कैंडिडेट का हुआ था, मेल SC कैंडिडेट का, और ये हमारे पेड बैच में से थे, इन्होंने अपनी मार्कशीट साझा करी थी। श्री अमन गुप्ता का चयन हुआ था 208 मार्क्स में से, जो कि कट ऑफ मार्क्स थे। 400 में से OBC में इनका चयन हुआ था, श्री अमन गुप्ता का, और ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है हमने बनाया हुआ है अपने चयनित कैंडिडेट्स का, इसमें हमारे चयनित BO के ग्रुप के सदस्य जुड़े हुए हैं और आज भी कई सारी जानकारी साझा करते रहते हैं। श्री अमन गुप्ता का जो इंटरव्यू है वो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं फ्री टाइम में। इस परीक्षा का कट ऑफ क्यों कम गया था, अब आप इसको देख करके पेपर समझ पाएंगे कि लेवल देखिए पेपर का, क्वेश्चंस पूछे जाने का तरीका देखिए। 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं, मैचिंग वाले सवाल भी हैं, अवधारणाओं पर आधारित सवाल भी हैं, कथन और कारण वाले सवाल भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर आया था और 2020 के लिहाज से मॉडरेट लेवल का पेपर ही था। कुछ लोग कह रहे थे कि PCS में भी ये पेपर दे दिया जाता तो बेमानी ना होती, उसी स्तर का ये पेपर पूछा गया था, ठीक है। सारे विषयों से फैक्चुअल क्वेश्चंस, अवधारणाओं पर आधारित क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस हालांकि इजी थे रीजनिंग मैथ्स के, उसके अलावा सभी क्वेश्चंस एट पार PCS लेवल के थे। करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप देख लीजिए, बिल्कुल पूछे जाने का तरीका UP PCS के पेपर्स जैसा था। कथन कारण के सवाल देख लीजिए। हालांकि इसमें सारे जो आप देख पा रहे होंगे बाईं तरफ स्क्रीनशॉट, ये हमारे स्टडी कंटेंट में से थे। हमने अपने स्टडी कंटेंट को इतना शॉर्ट और रिलेवेंट अप कर दिया, लेकिन लास्ट टाइम भी 2020 में भी, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं हमारे कितने क्वेश्चन आए थे। तो 120 क्वेश्चन आए थे इसमें पूरे पेपर में। 16 यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स के हम लोग हटा देते हैं, बचे 104 क्वेश्चन। तो 78 क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में से और हमारे टेस्ट सीरीज में से आए थे। तो हम लोग पेड क्विज नहीं कराते थे। पेड क्विज का फीचर भी आपको मिल रहा है। पेड क्विज से लगातार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। जो आप एग्जाम देते हैं हमारे पेड ग्रुप के क्विज ग्रुप में से लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। PCS में भी हुआ ऐसा, RO में भी हुआ, RO मेंस में भी हुआ, PCS के प्रीलिम्स में लगातार हो रहा है पिछले 5 वर्षों से। तो लास्ट टाइम जब BO का पेड ग्रुप चला था तो उनको क्विज ग्रुप का सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन आपको मिला है। क्विज ग्रुप कैसे देखना है अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, लेकिन क्विज ग्रुप के सारे क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा। ये मान के चलिए काफ़ी बहुत फायदा आपको उससे मिलने वाला है।
ये क्वेश्चंस के स्तर दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चंस भी हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी हैं, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी हैं, कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है, तो सब यहाँ पे स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस हालांकि करनी पड़ेगी आपको, जैसे रीजनिंग और मैथ्स है, इसमें तो प्रैक्टिस ही करी जा सकती है, इसमें कोई क्वेश्चंस प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते हैं या कॉन्सेप्ट प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते। हाँ, कुछ जो चैप्टर से सवाल यूपीपीसीएस बार बार पूछता रहता है अपने एग्जाम्स में, उसके क्वेश्चंस हमने कई सारे आपको दिए हैं, तो वो क्वेश्चंस जरूर सबसे पहले आप लगा लीजिएगा। जो हमने पेड ग्रुप में क्वेश्चंस दिए उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, और भी क्वेश्चंस लगातार दिए जाते रहेंगे। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस होंगे, जब एग्जाम आने वाला होगा तो पेड क्विज में हम लोग क्वेश्चंस डालेंगे जो बीईओ में आ सकते हैं। तो ये 16 करीब सवाल जो 120 में से आए थे, इनकी प्रैक्टिस की जा सकती है। 104 के बारे में आप निश्चिंत रहिए। 104 के लिए जो भी मॉड्यूल वाइज आपको डेली दिया जाएगा, जो लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ना चाहते हैं वो मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं, जिनको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ से पढ़ना है वो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ से पढ़िए, और जो करंट अफेयर मंथली आता है उसको फॉलो करते रहिए। सब कुछ आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा, चाहे इस तरीके के पेपर आ जाए, चाहे इससे भी टफ पेपर आ जाए बीईओ में जो आपका पेपर होने वाला है। तो ओवरऑल प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे हमारे ग्रुप में, हमारे स्टडी मटेरियल से, हमारे गाइडेंस में 11 बिंदु है सिलेबस के, 2 बिंदु आपके अभ्यास परक है। इसमें तो आपको टोटल प्रैक्टिस करनी है, या आपके रीजनिंग और मैथ्स की आपको टोटल प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन हमने दिए उससे प्रैक्टिस करिए। बीओ के पीवाईक्यू, एक ही पीवाईक्यू है खैर, तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, और भी क्वेश्चन आपको लगातार दिए जाते रहेंगे पेड ग्रुप में। और टेस्ट सीरीज में जो आपके रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे उनको आपको जरूर सॉल्व करना है। 8 बिंदु संख्या 8 करंट अफेयर का है। करंट अफेयर के लिए हम आपको बता दें कि मंथ वाइज आपको पीडीएफ हमने ग्रुप में दे दी है, जो पूरा आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जनवरी से अगस्त तक कवर कर लेगा। यहाँ पे जुलाई लिखा रह गया है, अगस्त मानिए इसको, अगस्त तक की पीडीएफ हमने ग्रुप में उपलब्ध करा दी है। अगस्त तक आपको मिल चुका है, और आपको इतना ही पढ़ना है। अब आप पूछेंगे कि सर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये नहीं डिसाइड किया जा सकता, ये एग्जाम डेट आने पे ही पता चलेगा। तो आप एक सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं कि आप पीछे जाते हुए पढ़िए। सबसे पहले आप अगस्त की पीडीएफ पढ़िए 2023 की, ठीक है, अगस्त आपने पढ़ा, फिर आप पढ़िए यहाँ पे जुलाई की पीडीएफ पढ़िए, फिर आप यहाँ पे जून की पीडीएफ पढ़िए। तो इस तरीके से आप पीछे जाते हुए पढ़ाई करिए, तो आपका रीसेंट करंट अफेयर हमेशा तैयार बना रहेगा। तो आपको करंट अफेयर आगे से पीछे जाते हुए पढ़ना है, ये सही तरीका है, और जनवरी से पुराना अब नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। जनवरी से पुराना यानी जनवरी 2023 से पहले करंट अफेयर अब आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की हम बात कर लें तो वो भी आपको मंथ वाइज पीडीएफ हमने दे दी है अलग से। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर हमने आपको पूरा दे दिया है, जुलाई तक का दे दिया है, जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक का। ये अगस्त की पीडीएफ भी आपको जल्द दे दी जाएगी। इसके आगे फिर सितंबर मंथ जब खत्म होगा तो अक्टूबर 10 तारीख तक आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मतलब कुल मिलाकर ये जो यूपी करंट अफेयर है उसकी पीडीएफ आपको हर मंथ की 10 तारीख को मिलेगी। जैसे सितंबर जब खत्म हो जाएगा, सितंबर यूपी करंट आपको कब मिलेगा, ये आपको 10 अक्टूबर के करीब मिलेगा। अक्टूबर का आपको यूपी करंट ये कब मिलेगा, ये आपको मिलेगा 10 नवंबर तक। तो इस तरीके से आपको आगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अपडेट होकर के मिलता रहेगा। मंथली करंट अफेयर कब आता है, ये आपका 4 तारीख को आ जाता है। जैसे सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर 4 को आपको पूरे सितंबर का करंट अफेयर मिल जाएगा। तो बीओ का हमने आपको सिलेबस दिखा दिया, पैटर्न दिखा दिया, ठीक है, और पेपर का ट्रेंड भी आपको पता लग गया। खैर एक ही पेपर हुआ है, लेकिन वो पहली बार था, तो उससे आपको पता चल गया किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। कट ऑफ थोड़ा सा लिमिटेड गया था, ठीक है, क्योंकि बीएड वाले इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कई सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जो बीएड नहीं है। ओवरऑल बात यह है कि पूरे सिलेबस के अनुरूप हमने आपको अद्यतन पाठ्य सामग्री दी हुई है, जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से है। पिछली बार जब बैच चला था तो एकदम लेटेस्ट 2020 के हिसाब से हमने पाठ्य सामग्री दी है। उसके बाद काफ़ी सारे अपडेट हुए हैं, ठीक है, आप चाहें तो पुरानी मिला के देख सकते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल हर 2-2, 3-3 मंथ में अपडेट होता है, और अपडेट पर खासा फोकस किया जाता है। हमारी टीम का एक भाग पूरा अपडेट पर काम करता है। कोई भी जरूरी अपडेट हुए हैं सिलेबस में तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। स्टैटिक पार्ट में भी लगातार हम अपडेट करते हैं, जो भी कुछ पुरानी चीज़ें जो अभी तक नहीं पूछी गई हैं उनको उसमें शामिल किया जाता है। मॉड्यूल जो डेली आएंगे सब उसमें अद्यतन करके दिया जाता है। ये सब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने कर दिया है। आपको खुद से भटकने की ज़रूरत नहीं है कि फलां टॉपिक के लिए क्या पढ़ें, कौन सी किताब लाएं, कौन सी मैगजीन ले। इसमें आपको परेशान नहीं होना है। जो सिलेबस में दे दिया गया है, जो मॉड्यूल वाइज आएगा या फिर जो सब्जेक्ट वाइज हमने दे दिया है, उसी को आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर बात यह है। स्वाध्ययन का यहाँ पर महत्व रहेगा। स्वाध्ययन का महत्व वहाँ पर बढ़ जाता है जहाँ पर मुख्य परीक्षा भी आपकी होनी है, और मुख्य परीक्षा यहाँ पर लिखित परीक्षा होनी है, ठीक है। टोटल लिखित परीक्षा आपकी होगी, हिंदी भी है, निबंध भी है, और आपका सामान्य अध्ययन का भी पेपर होना है। सामान्य अध्ययन जो है वो लिखित है, तो यहाँ पर स्वाध्ययन का महत्व बढ़ जाएगा। कोई भी लाइव क्लास आपकी हेल्प नहीं कर सकती है। लाइव क्लास सिर्फ आपको पंगु बना देगी, आप अपनी क्षमताओं को उस तरीके से नहीं यूज़ कर पाएंगे अदरवाइज जो कर सकते थे। लाइव क्लास के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। लाइव क्लास की बैसाखी इस एग्जाम के लिए एटलीस्ट नहीं पकड़िएगा। लाइव क्लास पढ़ाने वाले या फिर जो लोग भी लाइव कराते हैं उनसे मेरी कोई भी दुश्मनी या फिर कह सकते हैं वैमनस्य नहीं है। लाइव क्लास बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है कि नहीं पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। लाइव क्लास एक निश स्टूडेंट्स के लिए होती है। निश का मतलब कि स्पेसिफिक टारगेट बेस्ड कुछ एग्जाम हो सकते हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग कराई जानी है, ठीक है, कोई आपको ऐसा कोर्स कराना है जो कि 2-3
पेज का है, या फिर कोई चीज़ बनाना सिखाना है, या फिर मतलब प्रैक्टिकल टाइप की चीज़ें लाइव क्लास में डिस्कस की जा सकती हैं। पूरा बीओ का सिलेबस या बीओ जैसे किसी एग्जाम के स्तर का सिलेबस डिस्कस नहीं किया जा सकता है लाइव क्लास में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लाइव क्लासेस के माध्यम से और 20-30 पेज के नोट्स दे करके कोई बीओ प्रीलिम्स आपको क्लियर कराने क्लेम कर रहा है तो उसके झांसे में आप मत आइएगा। इससे अच्छा आप फिर स्वाध्ययन कर लीजिए अपने हिसाब से। हमारे ग्रुप में आए तो आप किसी भी लाइव क्लास को नहीं फॉलो करिए। हमारे ग्रुप में भी आपको कोई वैसे वीडियोस नहीं दिए जाते हैं, जो आपके मॉड्यूल हैं उसी पर वीडियो कुछ बनाए गए थे, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पेड ग्रुप मेंबर्स को नेसेसरी नहीं है कि उन्हें देखें, आप चाहें तो देख सकते हैं 1-2 शुरू में, लेकिन सारे वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मॉड्यूल में कराया जाएगा वो सफिशिएंट होगा, तो करंट अफेयर हम लोग दे रहे हैं वो सफिशिएंट होगा। प्रैक्टिस थोड़ा आपको खुद से करनी पड़ेगी, उसके भी क्वेश्चन हम अपलोड करते रहेंगे ग्रुप में। परिश्रम यहाँ पर आपको करते रहना है, निरंतरता बनाए रखना है, और पेशेंस के लिए भी मैंने बार बार कहा है कि इस पीसीएस के एग्जाम जब आप देते हैं तो पेशेंस का महत्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको यहाँ पर धीरज रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। वैकेंसी जब तक नहीं आ रही है खुद को मजबूत रखना पड़ता है और तैयारी में लगे रहना पड़ता है। ठीक है, निरंतर दोहराव अभ्यास जरूरी है। वो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डेली किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। डेली स्टडी प्लान आप 2 तरीके से बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मॉड्यूल वाइज स्टडी करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट वाइज स्टडी करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल वाइज अगर आप स्टडी करने वाले हैं, अगर आप वर्किंग है, हाउसवाइफ हैं, ज़्यादा आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या फिर आप अपना शेड्यूल नहीं बना पाते हैं बेसिकली कि एक दिन ये पढ़ा था, अगले दिन इस टॉपिक को पढ़ना है, इस दिन इस चैप्टर को पढ़ा था, अगले दिन साइंस के चैप्टर को पढ़ना है, फिर हिस्ट्री पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है, फिर मेडिवल ज्योग्राफी पढ़ना है अगले दिन, फिर करंट रिवाइज करना है। इसमें आप कंफ्यूज होते हैं तो मॉड्यूल वाइज सारा आप ले सकते हैं, ये ईजी कर देगा आपका काम। इस तरीके से मॉड्यूल जो होगा वो एक बेसिकली एक पीडीएफ है। मॉड्यूल का मतलब क्या है? पीडीएफ है जो डेली आपको दी जानी है अगले 100 दिवस तक। तो मॉड्यूल में क्या होगा, आपको सब्जेक्ट के कुछ नोट्स दिए जाएंगे, वो हिस्ट्री के नोट्स हो सकते हैं, ज्योग्राफी के हो सकते हैं, अगले दिन इन्वायरमेंट के हो सकते हैं, फिर पॉलिटी के हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट बदल बदल के कुछ नोट्स आपको दिए जाएंगे, और ये नोट्स जो है कोई अलग से नहीं है, जो सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे उन्हीं के नोट्स जो है टुकड़ों टुकड़ों में मॉड्यूल वाइज डेली अपलोड किए जाएंगे। ये बात समझ लीजिए पहले ही कि जो मॉड्यूल वाइज जो लोग पढ़ेंगे जो सब्जेक्ट वाइज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो भी सब्जेक्ट वाइज हमने पीडीएफ दी है उन्हीं में से टुकड़े करके आपको मॉड्यूल डेली दिए जाएंगे। तो एक मॉड्यूल पढ़ने में आप 1 आवर लगभग यहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं, और जो हमने प्रैक्टिस के पॉइंट्स बताए उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। 30 मिनट आप डेली दे देंगे अगर अगले 50 दिवस तक, तो काफ़ी रीजनिंग और मैथ्स आपकी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि टॉपिक्स लिमिटेड हैं। करंट अफेयर को डेली आपको 20 मिनट देना ही देना है। तो यहाँ पर हमने आपको इतना बताया, लेकिन ये इतना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रिवीजन भी करना है, और यहाँ पर मैंने आपको जो टाइम प्लान बताया तो यहाँ पर 4 to 5 आवर्स का बताया है। 4-5 घंटे आपको डेली अगले 100 दिवस तक देने पड़ेंगे अगर आप अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो। वैसे तो पीडीएफ में 5-6 घंटे लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से 4 से 5 घंटे भी इस समय तक काफ़ी होंगे। तो अब आपको करना है रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि आप एक मॉड्यूल पढ़ते जाएंगे। मान लीजिए आपने 1 से 10 पढ़ा या 1 से 5 पढ़ा, तो आप कुछ यहाँ पे टाइम बनाइए कि 1 से 5 का हम रिवीजन करेंगे। डेली 2 घंटे निकालिए इसके लिए, रिवीजन के लिए। ठीक है, जैसे 1 से 5 मॉड्यूल का रिवीजन आप 6ठे दिन करेंगे, या 1 से 12 तक आप पढ़ेंगे पहले, फिर आप उसका रिवीजन करेंगे 13वें दिन। इस तरीके से कुछ शेड्यूल बनाइए। तो रिवीजन में आपका जो लोग भी मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे उनका 2 घंटे यहाँ पे जाना चाहिए, तब आपका 4-4.5 घंटे का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट होगा। बाकी आप पेड क्विज जरूर लगाइए यहाँ पे। दोनों तरीके के स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे आप मॉड्यूल वाइज पढ़ें चाहे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ें, पेड क्विज आपको लगाना ही लगाना है। पेड क्विज लगाने में आप यहाँ पर 20 मिनट मान लीजिए कम से कम आपको देने पेड क्विज लगाने में, क्योंकि पहले काफ़ी सारे सवाल अपलोड हो चुके हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। मॉड्यूल वाइज तो सवाल है ही, कुछ और भी एडिशनल सवाल अपलोड किए जा रहे हैं ग्रुप में, उनको आपको सॉल्व करते रहना है। सब्जेक्ट वाइज जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए सिंपल स्ट्रेटजी ये है कि आप सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़िए। जिस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाए हुए थे पहले, उसमें हमारे नोट्स को बस शामिल कर लीजिए। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं साथ में, फिर आप अगले दिन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी प्लस यूपी जीके, या फिर इन्वायरमेंट या गवर्नमेंट स्कीम, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप हमारे नोट्स को उसमें शामिल कर लीजिए किसी तरीके से बस। और रिकमेंडेशन यही है कि 4 से 5 घंटे आप यहाँ पर डेली दीजिए। बीईओ स्पेसिफिक यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। अगर इस स्ट्रैटेजी से या फिर हमारे कंटेंट से किसी अन्य एग्जाम में भी आपको फायदा हो जाता है तो आपका एडिशनल बेनिफिट है। हमारे ग्रुप फोकस्ड होकर के चलेंगे सिर्फ बीईओ प्रीलिम्स के लिए, जो कि आपका 2023 के मतलब अब तो अंत होने वाला है 2023 या 2024 के फर्स्ट क्वार्टर तक हो सकता है, या कभी भी जब तक होगा तब तक हमारा सपोर्ट बना रहेगा। स्ट्रैटेजी के पीडीएफ में लिखा है कि ग्रुप जनवरी 2024 तक चलेगा, लेकिन बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लीजिए। हमारा ग्रुप जो है जब तक एग्जाम नहीं होता जनरली चलता है तब तक। 2020 में भी हमारा कमिटमेंट मार्च तक का था, मार्च 2020 तक का, लेकिन फिर आप जानते हैं कोविड फर्स्ट वेव आई थी और फिर लॉकडाउन हुआ था, लेकिन हमने ग्रुप को एक्सटेंड किया था और डिस्कशन ग्रुप को भी एक्सटेंड किया था अगस्त तक। अगस्त 2020 तक हमने इसको चलाया था। 16 अगस्त को पेपर हुआ था, 15 अगस्त के अगले दिन। तो इससे आप बेफिक्र रहिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम आपके साथ लगातार बनी रहेगी एग्जाम तक, लेकिन आपको पढ़ते रहना है जो जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी में बताया जा रहा है।
जब भी वस्तुनिष्ठ पेपर देंगे उसमें क्विज का महत्व या फिर प्रैक्टिस का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से हमने पेड क्विज को इस बार इंट्रोड्यूस किया था बीओ में भी, कि बीओ में भी पेड क्विज कराई जाएगी शुरू से ही। कई सारे क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, आप उसका लाभ ले सकते हैं। आई थिंक करीब 4700-4800 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं ग्रुप में, आप उनको लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5160 तक यानी 5160 तक ग्रुप में अपलोड हो चुके हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हालांकि जा सकते हैं, यहाँ पे पिंड मैसेज में फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक गिवन है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सबसे पहले मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले टॉप 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है, फिर यहाँ पे मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन गिवन है। तो आपके करीब 100 से 103 मॉड्यूल कराए जाएंगे, तो मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन आपके गिवन है। आप यहाँ पर हर मॉड्यूल पढ़ने के बाद उसी मॉड्यूल से एसोसिएटेड जो भी लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ रहे हैं वो यहाँ से पेड क्विज लगा सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो भी यहाँ से ये वाले मॉड्यूल वाइज वाले पेड क्विज लगा लीजिए सारे, और फिर ये जो अलग से दिए जा रहे हैं वो भी लगा लीजिए। तो मैंने बताया कि आप 20 से 30 मिनट यहाँ पर लगातार निकालिए पेड क्विज में प्रैक्टिस करने के लिए। पेड क्विज बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर ज़रूरी बातें यहाँ पे बताई जाती हैं। कई बार क्वेश्चंस का क्लैरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे दिया जाता है, जैसे गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना आप कहते हैं, गाडगिल फार्मूला पर कौन सी योजना आधारित है, इन दोनों में जो अंतर है उसको हमने इस ऑडियो में बताया था। तो ऑडियो मैसेज कई बार थोड़े से वीडियो मैसेज आते रहते हैं। और फिर ये पूरे मॉड्यूल क्वेश्चंस के बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है लगातार। ये 5120 हो चुके हैं, तो आप इसमें लगातार सॉल्व करते रहिए। जैसे इसमें रिस्पॉन्ड प्रोग्राम किससे एसोसिएटेड है, तो जैसे हमने चूज़ किया इसको, तो ये सही उत्तर हो गया हमारा। रिस्पॉन्स प्रोग्राम जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसरो का, तो ये यहाँ पे सही हो गया। मान लीजिए हम कोई गलत उत्तर चुन लेते हैं, तो ये हमारा उत्तर गलत हो गया। तो 36 हमने चुना, ये गलत है। सही वाला उत्तर कैसे दिखेगा? सही वाला उत्तर ये वाइट टिक लग जाता है ब्लू बैकग्राउंड में, इससे हमको पता चल जाता है कि ये आपका सही उत्तर है जो होना चाहिए था। कई बार यहाँ पर बल्ब में एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, अलग से इसमें बता दिया जाता है। इस 37 सदस्य थे और 2 रीजनल मेंबर्स हो गए, यूरोपियन यूनियन और गल्फ कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से ये 37 मेंबर हो गए। लगातार इसमें आप प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा समय लगेगा नहीं मेरे हिसाब से। अगर आप 50 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं तो 10 मिनट में हो सकते हैं। बस आपको इसमें देखते जाना है कि कौन सा सवाल हमने गलत किया वो आगे ना गलत हो, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे डेजर्ट फ्लैग जो है हम किसके साथ करते हैं, डेजर्ट फ्लैग हम एक्सरसाइज करते हैं यूएई के साथ, तो ये सही हो गया, एनिमेशन हो गया इसमें। सतत जो है, सतत किसकी पहल है, तो हमको इस तरीके से चूज करना है। सतत मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की पहल है। कौन सा बंदरगाह सबसे पश्चिमी है, ये हमको बताना है। तो ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो सारे मिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, फिर आपका हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉलिटी के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। वधावन पोर्ट किससे एसोसिएटेड है, तो ये महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है। तो आप लगातार इसमें कुछ से प्रैक्टिस करते रहिए और ये आपकी पढ़ाई को या आपके जो तैयारी है उसको और मजबूत बनाता जाएगा। चाहे आप मॉड्यूल वाइज पढ़ें चाहे सब्जेक्ट वाइज, मेरा कहना है कि सारे क्वेश्चन इस पेड क्विज ग्रुप के आप लगाना शुरू कर लीजिए। जैसे मैंने बताया कि 5120 हो चुके हैं, तो आप रिसेंट से नहीं शुरू करिए, आप पहले शुरू कर लीजिए। मॉड्यूल 1 से आप शुरू कर लीजिए, उसके सारे क्वेश्चंस लगा डालिए। फिर जो ये क्विज चल रही है इसको आप लगाना शुरू कर लीजिए। 2022 के कुछ ऐसा हो सकता है करंट अफेयर आपको देखने को मिले, 2022 के करंट अफेयर अब नहीं लगाइएगा। करंट अफेयर जो है 2023 जनवरी से जो अपलोडेड हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। 2022 मंथ मतलब 2022 साल के कोई करंट अफेयर हैं तो उसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। हाँ, 2022 की अगर स्कीम है तो उसको नहीं छोड़िएगा, पुरानी स्कीम्स भी आ जाती हैं हमारे एग्जाम में। काफ़ी सारे रिसोर्स हमने यहाँ पे दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको अलग से किसी बुक या प्रैक्टिस सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक वाइज एनालिसिस एक बार देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। तभी मैंने आपको जो स्ट्रेटजी बताई थी उसमें कहा था डेली आपको करंट अफेयर लेकर के चलना है 20 मिनट। 22 सवाल करंट अफेयर के थे, 12 सवाल विज्ञान के थे, ज्योग्राफी के 15 प्रश्न थे, पॉलिटी के 9 प्रश्न थे, इसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड के 16 प्रश्न थे, 3 पर्यावरण के थे, 6 इकोनॉमी के, इकोनॉमी में भी 3 करंट अफेयर से लिंक होकर के सवाल थे, हिस्ट्री के 7 प्रश्न थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के 9 प्रश्न थे, यूपी स्पेशल के 12 प्रश्न थे, गवर्नमेंट स्कीम के 1, आर्ट कल्चर के 1 और मिसलेनियस के 7 प्रश्न थे। सभी पीडीएफ आपको सब्जेक्ट वाइज अपलोड करके सब्जेक्ट वाइज दे दी गई हैं। 19 पीडीएफ पर मॉड्यूल डेली बन करके आपको मिलता रहेगा। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, इसको नोट कर सकते हैं। जिन लोगों ने ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन किया होगा उनको भी इसी शेड्यूल पर टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। 1 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक ये आपके टेस्ट होते रहेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर एग्जाम डेट या कोई इंटीमेशन आता है तो इस टेस्ट सीरीज को या तो हम प्रीपोन भी कर सकते हैं या इधर हम इसको पोस्टपोन भी करेंगे यथास्थिति के हिसाब से। तो प्रीपोन या पोस्टपोन हम इसको यथास्थिति करेंगे। तो एग्जाम डेट अगर बहुत आगे की होती तो इसको पोस्टपोन करेंगे जिससे रिसेंट करंट अफेयर शामिल की जा सके। अगर कोई अच्छी अपडेट मिलती है कि एग्जाम जल्द हो सकता है तो इसको प्रीपोन भी कर सकते हैं। प्रीपोन नहीं होगी, पोस्टपोन हो सकती है आपकी टेस्ट सीरीज, या अगर सब ठीक रहा तो इसी शेड्यूल के हिसाब से ग्रुप में अपलोड होगी। जिन लोगों के पास ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है तो आप ये नोट कर लीजिए 1 दिसंबर से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। और किस टॉपिक का किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा लिखा हुआ है बाईं तरफ। फुल एंड टेस्ट आपके शुरू होंगे 12 से और ये 22 तक चलेंगे। 10 फुल एंड टेस्ट आपको दिए जाएंगे। जैसा पेपर आया था 16 अगस्त 2020 को उस हिसाब से 120 क्वेश्चन वाला
फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं नोट्स बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस है और इसमें आपको कोई ना कोई टेक्निक तो अपनानी पड़ती है। दो पॉपुलर टेक्निक है, एक है नोट मेकिंग, यानी आप जो पढ़ें उसके नोट्स बनाएं, और एक है आपकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। तो ये दो टेक्निक्स हैं। इसका मतलब है कि आप जो पढ़ते जाते हैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, फिर शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि नोट्स कुछ भी नहीं बनाते हैं, जो भी उनका स्टडी मटेरियल होता है, चाहे बुक हो चाहे हमारी पीडीएफ हो, उसका प्रिंट हो, आप उससे मल्टीपल टाइम्स रीड कर लेते हैं। दोनों ही स्ट्रैटेजी अलग अलग कारगर हो सकती है। ये आपके मतलब माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आपकी टेक्निक्स पे डिपेंड करता है, आपकी मेमोराइजिंग पावर पे डिपेंड करता है, या फिर आपके स्टाइल पर डिपेंड करता है, आप कैसा पसंद करते हैं। दोनों ही तरीके कारगर हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक तरीका श्रेष्ठकर है। नोट्स बनाने चाहिए, जिनको नोट्स बनाना पसंद है, जो नोट बना के पढ़ते हैं वो नोट बनाना जारी रखिए। नोट्स बनाने में बस मेरी एक दो टिप्स यहाँ पे फॉलो करिएगा कि सिलेबस बहुत बड़ा है, इसमें आप सब कुछ नोट्स नहीं कर सकते हैं। नोट केवल उसी चीज़ों को करिएगा जो आप बिल्कुल जो है लगता है भूल जाएंगे। सारी चीज़ें मेमोराइज करने के पर्पज से नहीं नोट करिए, उनको नोट करिए जो आपको लगता है कि हम बार बार भूल रहे हैं, उस चीज़ को नोट करिए। जैसे कुछ टेबल्स आपको मॉड्यूल में मिले या फिर आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ में मिले, उसको नोट करने की क्या ज़रूरत है, उसका आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जो टेबल में लिखा है उसी को नोट करना कोई अच्छी बात यहाँ पे या फिर कोई समझदारी वाली बात नहीं रहेगी। अब जैसे जो आपका जुलाई मंथ करंट अफेयर है और अगस्त मंथ करंट अफेयर है मंथली वाला, उसमें चंद्रयान संबंधी सारे हमने जरूरी तथ्य शामिल कर दिए हैं। आपको अलग से किसी न्यूज़पेपर से, किसी मैगजीन से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने एग्जाम के लिए। चाहें तो उसी में से छोटा छोटा नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप नोट कर लीजिए, प्रमोशन यानी इसका LV M3 M4 था, चंद्रयान 3 के मुख्य उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साउथ पोल इन सीटू केमिकल एनालिसिस है, प्लस इसका उद्देश्य है रोवर को चला के दिखाना। तो केमिकल एनालिसिस इस समय चल रही है, रोवर को चला के दिखाया जा चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। लैंडर का नाम विक्रम है, विक्रम साराभाई के नाम पर। रोवर का नाम प्रज्ञान है, ये 6 पहिए वाला रोवर है, ठीक है। ऐसे ही आदित्य एल1 मिशन का हमने अगस्त मंथ में सितंबर में आपको दे देंगे। तो आपको कुछ भी अलग से नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो जो पैराग्राफ में चीज़ें दी हैं, जैसे हिस्ट्री है, पैराग्राफ में दी है, थोड़ी सी बोरिंग है, तो आप उसके इस तरीके के इंटरैक्टिव नोट्स चाहें तो बना सकते हैं, चाहे तो उसी पर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। जो पैराग्राफ में चीज़ें दी हुई हैं उन्हीं के नोट्स यहाँ पर आपको बनाने चाहिए। हर चीज़ यहाँ पर जो टैबुलर फॉर्म में दी है या फिर खुद ही नोट फॉर्म में दी है, उसको नोट करने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं रहेगी। एक और उदाहरण जैसे यहाँ पर दिया है, मनसबदारी व्यवस्था अकबर के दौरान जो शुरू की गई थी, उसके नोट्स बना सकते हैं कि ये इसमें पद वंशानुगत नहीं होता था। मनसबदार का अर्थ क्या होता था, रैंक या फिर पद। दुअस्पा और सिंहस्पा की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। दुअस्पा सिंहस्पा की शुरुआत जैसे जहांगीर ने की थी, या फिर जिस भी शासक ने की थी, आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद मनसबदार के कार्य लोक कार्य भी थे, यानी सिविल फंक्शंस भी थे और मिलिट्री फंक्शंस भी थे। इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या कहलाती थी, तजवीज कहलाती थी। वेतन नकदी में और जागीर के रूप में दिया जाता था। जो जो नकदी में वेतन लेते थे उनको नकदी कहा जाता था, जागीरदार भी होते थे इसमें से, ठीक है। और इस तरीके से मनसबदारी को नोट कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपना इसमें महालवारी को नोट कर सकते हैं। महालवारी जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था अंग्रेजों का, उसको नोट कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को इस तरीके से शॉर्ट में नोट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसका एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि हमारे नोट्स में पैराग्राफ फॉर्म में गिवन है। तो इस तरीके से PYQ देखते हुए और थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करते हुए आप इंटरेक्टिव नोट्स चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज जो नोट्स में दिया है उसी का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। कई बार आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि इतना सब कुछ कैसे याद होगा, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है, फला सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर सब चीज़ का एक जवाब है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और आपकी कंटिन्यूटी। जितना आप कॉन्टिन्यूस रहेंगे अपनी पढ़ाई में, उतना ही चीज़ें लेस बर्डन करेंगे। जितना ही यहाँ पर छोड़ते जाएंगे उसमें जो है कठिनाइयाँ बढ़ती जाएंगी। लंबा गैप बिल्कुल नहीं लीजिए स्टडीज़ में, ठीक है। लॉन्ग गैप को अवॉइड करिए। 1-2 दिन का गैप हो जाता है तो उसको फिल किया जा सकता है, लेकिन आप 10 दिन पढ़ाई छोड़ के बैठ गए या 15 दिन पढ़ाई छोड़ के बैठ गए तो वहाँ पर दिक्कत होगी। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पर फोकस करिए। कोई भी आपका डाउट आता है तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछिए, ठीक है। जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप है उनको डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट दिया गया होगा, ठीक है, तो आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं अपने। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो जानकारी आप याद कर रहे हैं या फिर जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में लिखना नहीं है। इसके बारे में लिखना कब है, मेंस एग्जाम में लिखना है, ठीक है। मेंस एग्जाम में लिखना है, उसकी तैयारी अलग से होगी, आंसर राइटिंग सब हम कराएंगे, सब स्किल यहाँ पे सिखाई जाएगी। लेकिन सब चीज़ रटनी नहीं है और ना सब चीज़ रटी जा सकती है। जो हमारे कई सारे BO बने थे, सबको सब कुछ नहीं याद है या उस समय भी नहीं याद था, सबने सब कुछ याद नहीं किया था, लेकिन एक ऑप्टिमम तैयारी की थी। और ऑप्टिमम तैयारी वो है जो यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। इसी स्ट्रैटेजी में ऑप्टिमम तैयारी की बात की गई है। कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, कुछ अवधारणाओं को समझना पड़ेगा। और इसी वजह से हमने बताया कि रिवीजन और पेड क्विज का यहाँ पर बहुत महत्व है। पेड क्विज आपको सारे लगाने हैं और इसका फायदा, इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश माध्यम वाले लोगों के लिए मैंने नोट्स बना के दिखा दिए। कई बार लोग कहते हैं कि खाली हिंदी माध्यम वालों के लिए दिखाया जाता है, तो इंग्लिश माध्यम वाले लोग भी इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। बाकी मॉड्यूल में से, सिलेबस के यानी किसी बिंदु में से, किसी फैक्ट को लेकर अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, अगर आप फुल पेड ग्रुप पे मेंबर हैं।
डिस्कशन ग्रुप जिन लोगों ने लिया है फुल पेड ग्रुप मेंबर्स ने, वो अपने डिस्कशन ग्रुप में डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हैं और विद इन जो है 6 आवर्स आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। मैक्सिमम 6 घंटे के भीतर आपके सभी डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। हालांकि डाउट जो है वो केवल बीईओ प्रीलिम्स के बारे में यहाँ पे पूछेगा, बीईओ प्रीलिम्स सिलेबस से एसोसिएटेड यहाँ पे डाउट्स आपके होने चाहिए। बाकी जिन लोगों ने डिस्कशन ग्रुप नहीं लिया है, ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है और आपको कोई समस्या आ रही है स्टडी मटेरियल में से, तो आप यहाँ पर जो है मैसेज भेज सकते हैं। इस गिवन नंबर पर ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप यहाँ पर अपना डाउट भेजिएगा, अपनी परेशानी भेजिएगा, तो उसको विद इन 24 आवर यहाँ पे सॉल्व की जाएगा। 24 घंटे तक का समय लग सकता है, लेकिन आपके डाउट का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है कि स्टडी मटेरियल क्या क्या दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। उसमें पीडीएफ के बारे में आपको पता लग जाएगा, पीडीएफ प्रिंट कैसे कर सकते हैं, ये सब बातें उसमें बता दी गई हैं। बाकी पेड ग्रुप आप लोग लगातार फॉलो करिए। मैंने बताया कि कुछ वहाँ पे शॉर्ट वीडियो कई बार दिए जाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मान लीजिए किसी भी तरीके से मिसलीडिंग चली गई हमारी तरफ से गलती से, बाय मिस्टेक, बहुत सारे फैक्ट होते हैं, पूरा फैक्चुअल आधारित है प्रीलिम्स आपका, तो कोई इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो गई या फिर कोई अपडेट हो गई चीज़ें। मान लीजिए जब ग्रुप शुरू हुआ था तो नीति आयोग के सीईओ कोई और थे, लेकिन नई नियुक्ति हो गई, तो उसके बारे में हमको क्लैरिफाई करना हुआ तो हम उस पर कर देते हैं। और ये लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको करता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे नेशनल पार्टीज अब केवल 6 रह गई हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन ग्रुप में दे दी थी, जबकि बुक्स में अभी भी अपडेट ये होकर के नहीं आया है। तो पेड ग्रुप लगातार फॉलो करते रहिए। क्विज वाले में सारे जरूरी अपडेट आपको दिए जाते रहेंगे।